दोस्तों ये है मटन तड़का। इसका स्वाद इतना ज़बरदस्त है कि यदि आपने गलती से इसे एक बार बनाकर खा लिया तो आप इसके आदी हो जाएंगे और आम मटन करी आपको बेस्वाद लगने लगेगी। तो चलिए देर न करते हुए बनाते हैं ये मटन तड़का। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नई प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। मटन तड़का बनाने के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम बकरे का मांस और 250 ग्राम प्याज की फांकियाँ। हमने सफ़ेद प्याज ली है, लेकिन आप उपलब्ध कोई भी लाल प्याज सफ़ेद प्याज ले सकते हैं। प्याज को एक प्रेशर कुकर में पलट लेते हैं। मटन को भी इसमें डाल लेते हैं। 1 टीस्पून नमक डालते हैं। इसमें 1.5 कड़छी यानी कि 70 से 80 मिलीलीटर सरसों का तेल सम्मिलित करते हैं। चार से 5 साबुत लाल मिर्चों को हाथ से तोड़कर सम्मिलित कर देते हैं। अब सबको अच्छी तरह से मिला देते हैं। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके 2 सीटियां मध्यम आंच पर देकर इसे पका लेते हैं। प्रेशर कुकर को भाप मुक्त करते हैं। 2 सीटियां देने से मटन लगभग 20 से 30% तक ही पकेगा, पर प्याज अच्छी तरह से गल जाएगी। इसे एक तरफ रख देते हैं। अन्य सामग्री में हम 60 से 70 ग्राम दही लेते हैं, जिसे हमने फेंट कर रखा है। पिसे मसालों में हम 1 टेबलस्पून पिसा जीरा, आधा टेबलस्पून गरम मसाला, आधा टेबलस्पून पिसी धनिया, आधा टीस्पून हल्दी और आधा टेबलस्पून वैकल्पिक किचन किंग मसाला ले रहे हैं। साबुत मसालों में 1 टीस्पून जीरा, 15 से 16 काली मिर्च, एक बड़ी इलायची, 2 से 3 तेजपत्ता, 1.5 इंच का टुकड़ा दालचीनी, थोड़ी सी जावित्री, 2 हरी इलायची और 3 लौंग ले रहे हैं। अब मटन को बर्नर पर रखकर 3 से 4 मिनट तीव्र आंच पर पकाते हैं। इसके बाद इसमें पिसे मसाले सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छी तरह से मिला देते हैं और आंच मध्यम करके 3 से 4 मिनट इसे और पकाते हैं। अब प्याज का पानी सूख चुका है और इसमें से तेल भी पृथक हो रहा है। 1 से 2 मिनट और भूनते हैं। अब इसमें दही सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाकर आंच तीव्र करके पुनः 5 मिनट भूनते हैं, ताकि दही में से घी पृथक हो जाए। अब इसे ढककर 10 से 15 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। यदि मसाला तली पर लगने लगे तो एक बार अच्छी तरह से करछी चलाकर इसमें थोड़ा सा पानी सम्मिलित करके पुनः मिलाकर भूनते हैं। मटन अभी भी अच्छी तरह से पका नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा पानी और सम्मिलित कर देते हैं और इसे प्रेशर कुक करते हैं।
प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके 3 से 5 सीटियां मध्यम आंच पर देकर इसे पकाकर नरम कर लेते हैं। मटन पककर नरम हो चुका है, पर यह मटन तड़का है और तड़का अभी हमने लगाया नहीं है। तो तड़का लगाने के लिए एक कढ़ाई में 1.5 से 2 टेबल स्पून देसी घी गर्म करते हैं। घी जब गर्म हो जाए तो इसमें साबुत मसाले सम्मिलित करते हैं। इसमें 1 से 2 साबुत लाल मिर्च भी डालते हैं। इन्हें कुछ क्षण भूनते हैं ताकि इनका अर्क तेल में समाहित हो जाए। आंच धीमी ही रखते हैं। अब इसमें 3 से 4 लहसुन की कलियों को फांकियों में काटकर सम्मिलित करते हैं और इसे तब तक भूनते हैं जब तक कि यह सुनहरी नहीं हो जाती। इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का ताज़ा पिसा मिश्रण सम्मिलित करते हैं। मिलाकर 1 से 2 मिनट धीमी आंच पर भूनते हैं। थोड़ा सा पानी का छींटा मारते हैं ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से भुन जाए। अब इसमें 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च का चूर्ण सम्मिलित करते हैं ताकि तड़के में एक अच्छी सी रंगत आ जाए। 1 मिनट धीमी आंच पर भूनने के बाद इसमें पका हुआ मटन सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छी तरह मिलाते हैं। थोड़ा सा पानी प्रेशर कुकर में डालकर इसे साफ़ करते हुए इसे कढ़ाई में डाल देते हैं ताकि प्रेशर कुकर में लगा हुआ मसाला व्यर्थ न जाए। सबको मिलाकर मध्यम आंच पर 2 मिनट ढककर पकाते हैं। देखिए क्या रंगत आई है। इसमें 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी को हथेलियों के बीच रगड़कर सम्मिलित करते हैं। आखिर में ढककर 1 मिनट दम पर और पकाते हैं। हमारा मटन तड़का पककर तैयार है। इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार मटन तड़का इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। यह एक ऐसा व्यंजन है जिसकी रेसिपी की गारंटी ली जा सकती है, यानी कि अच्छी तरह अनुसरण करने पर परिणाम अच्छा ही आएगा। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों से उठाएं। इस मटन तड़के की लज्जत अपनों के साथ उठाना ना भूलें। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।